निकोलस पूरन को एमआई के कैप्टन बनाने की खबर जब आई तो ये जंगल की आग की तरह फैल गई कि अचानक निकोलस पूरन को एमआई का कैप्टन कैसे बना दिया गया। आईपीएल में वो तो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हैं, लेकिन अचानक ये मुंबई इंडियंस में कैसे चले गए और मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी इन्हें क्यों सौंप दी गई, और अगर इन्हें एमआई की कैप्टनसी सौंपी गई है तो फिर हार्दिक पांड्या का क्या होगा। निकोलस पूरन ने अभी 2 दिन पहले ही रिटायरमेंट लिया था, लेकिन उनके रिटायरमेंट को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि आखिर एक खिलाड़ी जो भी सिर्फ 29 साल का है और जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके फॉर्म में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। इस साल के आईपीएल में भी निकोलस पूरन ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है, चौकों और छक्कों की बरसात की है। जिस तरह के विस्फोटक बल्लेबाज हैं, इस पूरे आईपीएल में उन्होंने धूम मचा रखी थी और 500 से ज्यादा का स्कोर इस सीजन में किया है। और आईपीएल के खत्म होने के बाद यह खबर आती है कि वेस्टइंडीज और इंग्लैंड का मैच होने वाला है, लेकिन निकोलस पूरन वहां पर मना कर देते हैं और रेस्ट ले लेते हैं कि मैं अभी टीम का पार्ट नहीं बन सकता। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ये खबर आती है कि निकोलस पूरन ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। सबको ये ताज्जुब हो रहा था कि आखिर निकोलस पूरन ने ऐसा क्यों किया। 2016 में टी20 में शुरुआत करते हैं, 2019 में ओडीआई में शुरुआत करते हैं और उसके बाद से 2025 में ये खिलाड़ी रिटायरमेंट ले लेता है। टी20 हो या फिर ओडीआई हो, इसमें इनकी शानदार परफॉर्मेंस रही है। इनकी तुलना क्रिस गेल जैसे बड़े बल्लेबाज से की जाती है, लेकिन अब वो पूरी तरह से फ्रेंचाइज क्रिकेट पर फोकस करने वाले हैं और इसी वजह से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट भी लिया है। क्योंकि जिस तरह से फ्रेंचाइज क्रिकेट में पैसों की भरमार है, और फ्रेंचाइज क्रिकेट की तो अभी लगभग भरमार हो चुकी है, हर 6 महीने 5 महीने पे एक आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट मिल ही जाएगी। और वहां पर जिस तरह की खिलाड़ियों को बोली लगती है, कम वर्कलोड होता है लेकिन पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो उसको देखते हुए बहुत सारे खिलाड़ी भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। यही वजह है कि अभी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या फ्रेंचाइज क्रिकेट की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। तो फ्रेंचाइज क्रिकेट की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की वजह से अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या फ्रेंचाइज क्रिकेट की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट को काफी नुकसान पहुंच रहा है। क्या इसके लिए कोई और नियम बनाने चाहिए कि खिलाड़ियों को कब से कब तक यहाँ पर अपनी टीम के लिए खेलना है और कितने वो फ्रेंचाइज खेल सकते हैं। क्या इस तरह का कोई नियम आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो रिटायरमेंट लेकर सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं। तो निकोलस पूरन के एमआई के कैप्टन बनाने की जो खबर आई है, तो इसकी पूरी सच्चाई यह है कि निकोलस पूरन एमआई के कैप्टन जरूर बनाए गए, लेकिन वो मुंबई इंडियंस के नहीं हैं, बल्कि एमआई न्यूयॉर्क के हैं, जहां पर एमएलसी यानी मेजर लीग क्रिकेट खेली जाती है, तो उसके कैप्टन बनाए गए हैं। पिछले सीजन में एमएलसी में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था और 300 से ज्यादा का स्कोर भी करने में कामयाब रहे थे। 2023 के फाइनल में 137 रनों की नॉट आउट पारी भी खेली थी, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रमोशन मिला है। तो अचानक से निकोलस पूरन की ये कंट्रोवर्शियल रिटायरमेंट, उसके बाद से एमआई का कैप्टन बनाना, इन तमाम चीजों से निकोलस पूरन पूरी तरह से क्रिकेट की दुनिया में छाए हुए हैं। और अब सोशल मीडिया पर यह बात पूरी तरह से गर्म हो चुकी है कि निकोलस पूरन ने रिटायरमेंट लिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑफर की वजह से। यह ऑफर निकोलस पूरन को पहले से ही मिला होगा, जिसकी वजह से आईपीएल के खत्म होने के बाद जब वो टीम में उनको बुलाया जाता है तो वो वहां से मना कर देते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट लेते हैं और उसके 2 दिन के अंदर ही उन्हें एमआई न्यूयॉर्क का कैप्टन बना दिया जाता है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अब खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा पैसे को प्रीफर कर रहे हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ भाग रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से निकोलस पूरन ने रिटायरमेंट लिया है, तो अब वो पूरी तरह से फ्रेंचाइज क्रिकेट पर फोकस करने वाले हैं। और फ्रेंचाइज क्रिकेट की अगर बात करें तो निकोलस पूरन के रिकॉर्ड जबरदस्त रहे हैं। आईपीएल में भी जब से उन्होंने शुरुआत की है तो उनकी शुरुआत शानदार रही है। वेस्टइंडीज के लिए जब तक खेलते रहे तो वेस्टइंडीज के लिए भी उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किए। बीच में उतार चढ़ाव देखने को मिला, वो कैप्टन भी बनाए जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में जब टीम हार जाती है तो उसके बाद वो वहां से रिजाइन दे देते हैं। निकोलस पूरन के अगर टी20 सफर की बात करें तो 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने पहला मैच खेला था और आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ 2024 दिसंबर में खेला था। उसके बाद से 2024 दिसंबर के बाद से एक भी मैच अपनी टीम के लिए निकोलस पूरन ने नहीं खेला। ओडीआई की अगर बात करें तो 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपना पहला मैच खेला था और उसके बाद 2024 में श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच खेला था। तो 2024 से 2025 के बीच में एक भी ओडीआई मैच वेस्टइंडीज के लिए नहीं खेला। निकोलस पूरन ने 106 टी20 मैचेस में 2276 रन बनाने में कामयाब रहे। इस दौरान उन्होंने 13 50 भी लगाई है, जबकि 61 ओडीआई मैचेस में 1983 रन बनाने में कामयाब रहे, जिसमें 3 शतक और 11 हाफ सेंचुरी भी शामिल है। आईपीएल में भी निकोलस पूरन ने अपनी एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। चौकों और छक्कों के बादशाह माने जाते हैं। 90
आईपीएल मैचेस में 2293 रन बनाए हैं। इस दौरान 1450 भी उनके खाते में है। पंजाब की तरफ से पहली मर्तबा 2019 में निकोलस पुरन खेलते हुए नजर आए थे। इस दौरान पहले सीजन में 168 रन बनाते हैं और उसके बाद अगले सीजन में 353 रन बनाने में कामयाब रहते हैं, जबकि 2021 के 12 मैचेस में सिर्फ 85 रन बनाने में कामयाब होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें टीम से रिलीज कर दिया जाता है और उसके बाद वो एसआरएच का पार्ट बनते हैं और वहां पर 300 प्लस स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें रिलीज कर दिया जाता है और उसके बाद फिर वो लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा बन जाते हैं। 2023 वाले सीजन में लखनऊ की तरफ से 358 रनों की पारी खेलते हैं और अब 2025 में 500 प्लस का स्कोर भी करते हैं। तो निकोलस पुरन का ये छोटा सा क्रिकेट कैरियर बहुत ही धमाकेदार रहा है, बहुत ही शानदार बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन सबको ये पूरी तरह से ताज्जुब हुआ कि आखिर 29 साल की एज में इस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट क्यों ले लिया। सवाल इस वजह से था, रिटायरमेंट तो बहुत सारे खिलाड़ी लेते हैं क्योंकि उनके फॉर्म वहां पर चली जाती है, या फिर उनको बोर्ड की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर कई खिलाड़ी हैं जो उनसे बहुत बेहतर खेलते हैं जिसकी वजह से उनकी जगह टीम में नहीं बन पा रही है। लेकिन निकोलस पुरन की टीम में जगह भी थी, बोर्ड को उनकी ज़रूरत भी थी, वो अच्छे फॉर्म में भी थे, ज़बरदस्त बल्लेबाजी थी, ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट हो या फिर इनका एवरेज हो, सब कुछ शानदार था। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो रिटायरमेंट लेते हैं 29 साल की एज में, तो जाहिर सी बात है क्रिकेट वर्ल्ड को चौंकना ही था और उस पर कई सवाल उठ रहे थे, बहुत सारे कंफ्यूजन थे और बहुत कंट्रोवर्सी हुई उनके रिटायरमेंट को लेकर कि आखिर निकोलस पुरन ने पैसे को प्रेफर किया या फिर इनके बोर्ड की से इनकी लड़ाई थी जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन जैसे ही इनके रिटायरमेंट के बाद ये खबर आती है कि निकोलस पुरन को एमआई न्यूयॉर्क का कैप्टन बनाया गया है, तो उसके बाद से पूरा नज़रिया चेंज हो जाता है और फिर यहाँ पर लोग कहने ये लगते हैं कि निकोलस पुरन ने सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट को प्रेफर करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है और यही वजह है कि महज 2 दिन के अंदर ही उन्हें एमआई जैसी बड़ी टीम का कैप्टन बना दिया जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।